इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का जो पहला मैच इंडियन टीम हारी है, कहीं ना कहीं ये सीरीज में मुश्किलें अपने लिए खुद बढ़ा चुकी है। जिस तरीके से वो मैच हारी है, क्योंकि मैचेस हारती है टीमें, लेकिन जहां से हारी है वो कहीं ना कहीं एक मेंटल बैरियर बन सकता है इंडियन टीम के लिए इस पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर, और साथ ही में इंग्लैंड की टीम को एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज दे सकता है, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज। फिलहाल तो आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साथ ही में अगर आप देखें तो इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम ये चीज़ नोटिस कर चुकी है कि बुमराह जब थे तब उनके साथ में भी उनकी जो इंडियन टीम की बॉलिंग अटैक था उसके सामने फोर्थ इनिंग्स में 371 रन हम चेस कर चुके हैं। अब जब एक ऐसा वेन्यू जहां पे दूसरा टेस्ट मैच खेला जाने वाला है और ये पता है इंडियन टीम को कि उनकी क्रिकेट हिस्ट्री में आज तक खाता नहीं खोल पाई है उस मैदान के ऊपर, उस वेन्यू के ऊपर, और ये बात इंग्लैंड को भी पता होगी। तो जब ऐसा हो चुका है कि जो एजवेस्टन मैदान होगा, बर्मिंघम का एजवेस्टन मैदान, उस पर आपका खाता ही नहीं खुला है आज तक की क्रिकेट हिस्ट्री में, और आपको ये पता है कि आप लीड्स में हेडिंगले में एक ऐसा टेस्ट मैच हार गए जो कि आपकी गिरफ्त में था, जो कि आपको जीतना चाहिए था, जो कि आप डिजर्व करते थे कहीं ना कहीं। जिस तरीके से आपने क्रिकेट खेली थी, सिर्फ 4-5 कैचेस, एक बेसिक गलतियां की आपने पूरे टेस्ट मैच के दौरान, और जहां पे की मोमेंट्स थे वो आप हार गए, जिस वजह से आप एक ऐसा मैच हार गए हैं जो कि आपको भुला ही नहीं भूला जाएगा कि हम वो मैच हारे थे तो कैसे हारे थे। और ये दौरा काफ़ी लंबा हो सकता है अभी इंडियन टीम के लिए, अगर दूसरे मैच में कुछ हालात बेहतर नहीं हुए तो। क्योंकि अगर आप देखें तो बुमराह नहीं होने वाले हैं, बुमराह को आराम दिया जाएगा दूसरे टेस्ट मैच के लिए। और जो इंग्लैंड की टीम है उन्होंने अपने स्क्वाड में एडिशन कर दी है जोफ्रा आर्चर की। इसका मतलब जोफ्रा आ चुके हैं एक तरफ और बुमराह जा चुके हैं बाहर इंडियन टीम से। तो ये साफ है कि एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज इंग्लैंड की टीम के साथ होगा, और एक मेंटल बैरियर जिसको तोड़ना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी होगा इंडियन टीम के लिए कि वो किस तरीके से इसे टैकल करती है। साथ ही में जो कॉम्बिनेशन हो सकता है दूसरे टेस्ट मैच के लिए, यानी कि एजवेस्टन टेस्ट मैच के लिए, वो क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको विकेट टेकिंग ऑप्शंस ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बुमराह नहीं होंगे तो इस बॉलिंग अटैक को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आधी नजर आएगी आपको, आधी हो जाती है ताकत इस बॉलिंग अटैक की। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो आपके बेंच पे जो बॉलर्स हैं उनमें विकेट टेकिंग ऑप्शंस कौन है? कुलदीप यादव, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह। तो मेरे हिसाब से जो कॉम्बिनेशन खिलाना चाहिए इंडियन टीम को, वो कुलदीप को तो आपको 100% खिलाना पड़ेगा, क्योंकि एक कमजोरी जो रह सकती है इंग्लैंड की, हाँ आप मान सकते हैं कि इंग्लैंड के कंडीशंस में स्पिनर कितना इफेक्टिव साबित होगा, लेकिन फिर भी एक मेंटली तौर पे अगर आप देखें तो एक एडवांटेज जो हो सकता है कि वो रिस्ट स्पिनर है, और इस स्पिनर को रीड करना इंग्लैंड बैट्समैनों के लिए इतना आसान नहीं होगा। और चाइना मैन दुनिया में बहुत रेयर है कि चाइना मैन आपको बॉलर देखने को मिले, और उस वजह से मेरे को लगता है कि इंडियन टीम को कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए। अब किसकी जगह पे वो तो इंडियन टीम को देखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर देखें तो शार्दुल ठाकुर को आप इस वजह से कंसीडर करते हैं क्योंकि वो थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं। आपको बैटिंग में 20 रन बेशक कम मिले, लेकिन आपको एक ऐसा बॉलर चाहिए जो आपको 3 से 4 विकेटें कम से कम निकाल के दे। 4 विकेटें उन 20 रनों के ऊपर भारी पड़ सकते हैं, उन 30 रनों के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। और जब आप इस माइंड सेट से जाते हैं कि 8 नंबर पे आपको बैटिंग चाहिए, थोड़ी डेप्थ चाहिए बैटिंग में, तो उस वजह से आप अपने विकेट टेकिंग ऑप्शंस को बाहर बिठा देते हैं, एक विकेट टेकिंग बॉलर को आप बाहर बिठाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी इंडियन टीम को। और साथ ही में जो एजवेस्टन का एक सुनहरा इतिहास नहीं रहा है इंडियन टीम के साथ में, मतलब एक खराब रिकॉर्ड रहा है साथ में, तो उस चीज़ को शुभमन गिल की कप्तानी में अगर ये टीम बदलती है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। क्योंकि जो हेडिंगले का मैदान था, जो लीड्स का टेस्ट मैच खेला गया पहला मैच, वहाँ पे आपको ये पता था कि इस वेन्यू के ऊपर फिर भी आपने 2 जीते हासिल किए हैं। एक तो 2002 में, उससे पहले एक जीत और आई थी, तो 2 जीते ऑलरेडी आपको मिल रखी थी उस वेन्यू के ऊपर। अगर आप पहला टेस्ट मैच जीतते तो आपकी तीसरी जीत होती, जो कि लीड्स में आप जीतने में कामयाब होते टेस्ट मैच। और आपको ये पता है कि इस वेन्यू के ऊपर, ये एजवेस्टन में कभी भी आपने टेस्ट मैच नहीं जीता है, तो वो बहुत बड़ा एक ऐसा चीज हो जाता है जो कि किसी भी टीम को इफेक्ट कर सकता है, किसी भी टीम का मनोबल को और ज्यादा गिरा सकता है, जो कि ऑलरेडी गिरा हुआ होगा। इंडियन टीम का जो कॉन्फिडेंस होगा ना टीम के अंदर, वो कहीं ना कहीं डाउन तो जरूर हुआ होगा पहला टेस्ट मैच, जिस तरीके के हालात से हम हार गए। और कहीं ना कहीं जो कैचेस होते हैं वो टेस्ट मैचेस में कितने ज़्यादा चुभते हैं, वो आप पहले टेस्ट मैच को देख के जान सकते हैं। जिस तरीके से आपने फील्डिंग की ना, अगर आप बेहतर फील्डिंग ही कर जाते, मैं कहता हूँ बॉलिंग बैटिंग सब कुछ छोड़ दीजिए, आप बेहतर फील्डिंग कर जाते, जितने कैचेस आपने छोड़े हैं ना
उसके आधे भी पकड़ लिए होते, मैं कहता हूँ 60% भी अगर कैचेस पकड़ लिए होते, 40% फिर भी आप छोड़ देते, तब भी आप वो टेस्ट मैच जीत जाते। लेकिन आपने कैचेस में इतनी गलतियां की हैं, इतनी बेसिक गलतियां की है इस मैच के अंदर, जो पहला मैच हुआ है, कि ये मैच आपको भुला ही नहीं भूला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बेसिक गलतियां करते हैं टेस्ट मैच में खास करके, तो आपके लिए जो टूर होगा, जो दौरा होगा, वो काफ़ी लंबा साबित हो सकता है। और इस टीम के साथ वो होता हुआ फिलहाल अभी नज़र भी आ सकता है आपको, क्योंकि आप वाइड बॉल के अंदर अगर कैचेस ड्रॉप कर भी देते हैं तो आपको बैट्समैन दूसरा चांस हो सकता है कि उसी ओवर में, उसके अगले ओवर में, या फिर 2-3 ओवर बाद फिर से दे दे। लेकिन टेस्ट मैच में अगर आपने एक बार किसी बल्लेबाज को मौका दे दिया तो कैपिटलाइज करके ही छोड़ता है, वो अपनी इनिंग्स को खेल के ही छोड़ता है। और ये बल्लेबाज, चाहे दुनिया के कोई भी बल्लेबाज हो टॉप लेवल की टीम का, वो आज की डेट में अगर कैचेज आप ड्रॉप करेंगे किसी भी टीम का, अगर इंडियन टीम के बैट्समैनों का कैच मान लीजिए इंग्लैंड ड्रॉप करती है किसी 1-2 बल्लेबाजों का, तो वो भी यही चाहेंगे कि हम कैपिटलाइज किस तरीके से करें, और वही पहले मैच में इंग्लैंड की टीम ने आपको करके दिखाया है। तो इसका मतलब आपको ये साफ है कि आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन देखने पड़ेंगे, और साथ ही बैटिंग आपको अगर ये भरोसा दे रही है, 5 सेंचुरीज आपके लिए आए हैं पहले मैच में, जो कि सबसे बड़ा पॉजिटिव हो सकता है इस मैच, मतलब इस सीरीज़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो, कि आपने 5 सेंचुरीज लगाई हैं। तो आपका टॉप ऑर्डर अगर आपको 350 रन देता है लगातार बना बना के, तो आपको ये नहीं चाहिए कि नीचे 20-25 रन हमें एक बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर से मिले। आपको प्रॉपर बॉलर या तो खिलाए या तो प्रॉपर बैट्समैन ही खिलाए। आप बीच में फंस के रहेंगे तो सामने वाली टीम आपको फंसा देगी। इसका मतलब ये साफ है कि इंडियन टीम को अब ये जो दूसरा टेस्ट मैच होगा वो किसी भी हालात में जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच आपके हाथ से फिसला तो आप डू और डाई सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको तीनों टेस्ट मैचेस जीतने पड़ सकते हैं सीरीज बचाने के लिए। सीरीज जीतने की बात मैं कर नहीं रहा हूँ, सीरीज बचाने के लिए हो सकता है कि तीनों टेस्ट मैचेस आपके लिए डू और डाई बन जाए। और कंसिडरिंग कि बुमराह 3 ही टेस्ट मैच खेलने वाले हैं, ये ढिंडोरा आपने पूरी बाजार में फैला दिया पीट पीट के कि बुमराह 3 ही टेस्ट मैच खेलने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि इंडियन टीम को इस बारे में जानकारी देनी ही नहीं चाहिए थी। आप सीक्रेट रखते इस बात को कि बुमराह केवल 3 टेस्ट मैचेस खेलने वाले हैं, तो इस बात को आपने पब्लिकली पूरा ढिंडोरा पीट रखा है। तो ये बात इंग्लैंड की भी बल्लेबाजी जानती होगी, इंग्लैंड का बैटिंग लाइनअप भी जानता होगा कि बुमराह नहीं होंगे कम से कम 2 टेस्ट मैचेस के अंदर। तो उन 2 में क्या करेगी इंग्लैंड की टीम, वो तो ऊपर वाला ही जाने, और हम लोग क्या बता सकते हैं। जिस तरीके से पिटाई करते हैं, और मेरे हिसाब से तो अगर अच्छी खासी आपने बॉलिंग नहीं डाली, अच्छी लाइन लेंथ नहीं डाली, और वही 5-5 6-6 की इकॉनमी से पिटते रहे आपके बॉलर्स, तो आप 500-600 रन भी किसी दिन पे खा लेंगे अगर मूड बन गया बैट्समैनों का इंग्लैंड के। तो ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके की प्लानिंग करते हैं और किस तरीके से आते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर और शुभमन गिल, ये जो जोड़ी है ना कहीं नई जोड़ी है, उसको टाइम देना पड़ेगा, और खास करके शुभमन गिल को। और शुभमन गिल के साथ एक दिक्कत पता है क्या हो रही है, कहीं ना कहीं जो सीनियर प्लेयर्स हैं जैसे कि ऋषभ पंत हो गए, केएल राहुल हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, इनके जो ये सलाह देंगे, मान लीजिए फील्ड पे कोई सलाह देता है कोई कि इस फील्डर को यहाँ ले आ, उस फील्डर को वहाँ कर दे, तो उस वजह से उनकी बात को टालना, उनकी बात को मना करना, शायद उतनी पावर अभी शुभमन गिल के पास ना हो। अगर आप कप्तान हैं, कहीं ना कहीं आप इतने सारे लीडर्स के बीच में अगर हैं, तो आपको एक कप्तान बनाया गया है, तो आपको कप्तानी के अंडर में अगर रह के आपको सीनियर प्लेयर्स को भी कहीं ना कहीं इस बात को मना करना पड़ेगा कि मैं ये नहीं करूँगा, मेरा जो मन करेगा मैं उस हिसाब से फील्डिंग लगाऊंगा। तो कहीं ना कहीं जो टेस्ट मैचेस में होना चाहिए कि आपको पहले से प्लान करना पड़ता है कि आप किस जगह पे फील्डर को खड़ा करेंगे। मेरे हिसाब से जो पहले मैच में गलती हुई ना, वो शुभमन गिल ये कर रहे थे कि जहाँ पे शॉट्स मारे जा रहे थे इंग्लैंड के बैट्समैन, वहाँ पे फील्डर को लगाए जा रहे थे। आपको पहले से सोच के रखना होगा कि वो कौन सा शॉट खेल सकता है, कौन सा शॉट नहीं खेल सकता। आप T20 और वनडे के हिसाब से जिस हिसाब से खेलते हैं वाइट बॉल, उस हिसाब से फील्डिंग लगाए जा रहे थे, और रेड बॉल में आपको ये नहीं चलेगा। रेड बॉल में आपको पहले से एक्टिव रहना पड़ेगा कि आप किस हिसाब की फील्डिंग लगाना चाहते हैं, और जो बॉलर चाह रहा है क्या उस हिसाब की फील्डिंग एज अ कैप्टन आप देते हैं उसे या नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, और ग्रूम होंगे धीरे धीरे, क्योंकि आपको अगर भरोसा दिया गया है मैनेजमेंट की तरफ से और चीफ सेलेक्टर्स की तरफ से कि आप कैप्टन हैं हमारे, और एक इतने यंग एज में, तो आपको एक लंबी रस्सी दी जाएगी। और कहीं ना कहीं आपको अपनी गलतियों से भी सीखना पड़ेगा कि किस तरीके की गलतियां आपने पहले मैच में की हैं। हाँ, कैचेस पे उनका कंट्रोल नहीं है, एज अ कैप्टन वो कैचेस आपको नहीं पकड़वा सकते हैं, कैचेस तो एज अ फील्डर आप ही को पकड़ना पड़ेगा। कप्तान की उसमें क्या गलती है, गलती कहीं ना कहीं आपकी फील्डिंग जो प्लानिंग थी उसमें हुई है, तो उस चीज़ पे गौर करना पड़ेगा। और गौतम गंभीर के एरा में जो टेस्ट मैचेस का रिकॉर्ड है, अभी तक जितने भी टेस्ट मैचेस इंडिया
खेली है वो कतई देखने लायक नहीं है। इस रिकॉर्ड को जल्दी से जल्दी सुधारना पड़ेगा, क्योंकि वाइट बॉल के अंदर तो जो गौतम गंभीर है उन्होंने एक जो फॉर्मूला होता है वो सेट कर दिया इस टीम के लिए। चाहे हार्दिक पांड्या हो, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, चाहे रोहित शर्मा हो, सब ने अच्छे खासे तरीके से खेला है, चाहे व्हाइट बॉल में वनडे क्रिकेट की बात हो या फिर T20 की बात हो। लेकिन टेस्ट मैचेस का जो अभी तक टेम्पलेट है ना, जो फॉर्मूला है, उसको पकड़ने में गलती कर जा रहे हैं गौतम गंभीर। तो एज अ कोच भी उनको देखना पड़ेगा कि वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से ये रिजल्ट नहीं जा पा रहा उनके फेवर में टेस्ट मैचेस की अगर आप बात करें तो। और जब से न्यूजीलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अब इंग्लैंड की टीम हो, आपने जिन भी बड़ी टीमों से अभी तक खेला है गौतम गंभीर के कोचिंग के अंडर, आप हारे हैं। आप सिर्फ बांग्लादेश से जीते हैं। बांग्लादेश की जीत कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो कि उनको खुद भी भरोसा नहीं होता कि वो कैसे अच्छा खेल गए जब वो अच्छा करते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि अभी तक रिजल्ट बिल्कुल जीरो रहा है रेड बॉल के अंदर गौतम गंभीर की कोचिंग के अंडर में अगर आप बात करें तो। फिलहाल अब क्या होता है दूसरे मैच में वो तो जब मैच स्टार्ट होगा तभी पता लगेगा। और एक बात और क्लियर है कि इंग्लैंड की टीम ग्रीनिश पिच नहीं देगी, वो ब्राउनिश पिच ही देगी आपको। और क्योंकि उनकी बैटिंग भी उनकी ताकत है, अब वो अपनी ताकत पे ही खेलना चाहेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर ग्रीनिश विकेट मिली तो हो सकता है कि दोनों टीमें बैटिंग में लड़खड़ा जाए, और हो सकता है कि वो भी लड़खड़ा जाए जिस तरीके का हाई रिस्क क्रिकेट वो खेलते हैं, और उस वजह से भी वो नहीं देंगे। इसका मतलब आपको बैटिंग पैराडाइज विकेट ही मिलेगी। और वैसे भी एडजस्टन में जो संतुलन होता है, जो बॉलर और बैटर्स के लिए दोनों के लिए कुछ ना कुछ होता है, खास करके लीड्स जीतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बैटर्स के लिए एक बार फिर से चांदी होने वाली है। एडजस्टन की पिच बहुत अच्छी होती है बैटिंग के लिए अगर आप उस तरीके से देखें तो। लेकिन क्या आपके बल्लेबाजों में उतने रन बनाने की क्षमता है जितने कि आपने लीड्स में बनाए थे? बार बार ऐसा नहीं होगा कि विदेशी टूर्स पे जाके आप 400, 300, 350 रन मार ही दे। और हाँ, पहले मैच में आपके बैट्समैनों ने कर दिया, लेकिन अब अगर दूसरे मैच में भी करने में कामयाब रहते हैं तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वही तो डाउट आ रहा है कि क्या पहला मैच जिस तरीके से हारे हैं ये करना आसान रहेगा इस टीम के लिए? तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ना की ज़रूरत है, एक मेंटल बैरियर को तोड़ने की जल्द से जल्द ज़रूरत है। तो उस चीज़ में उभरना पड़ेगा इस टीम को। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। साथ ही में अगर आप फेसबुक पेज पे या फिर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो अभी लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। और ये बताइए कि किस तरीके की आपकी और वीडियोज़ चाहिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिलहाल अभी इतना ही। थैंक यू वेरी मच।